Hi guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Hanvi and I hope you all are doing really well. So guys, आज मैंने बिल्कुल नर्डी वाले चश्मे लगा लिए हैं because we are doing the रत्नदीप रैंडम हॉल. So guys, ये रैंडम इसलिए है क्योंकि बेसिकली मुझे एक बस फ्रेश क्रीम चाहिए थी अपनी एक रेसिपी के लिए और उसके चक्कर में मैंने रत्नदीप से बहुत कुछ मंगा लिया है. एंड ऑल्सो वैसे मुझे सब्जियाँ भी थोड़ी बहुत स्टॉक करनी थी हल्की फुल्की एंड थोड़ी सी चीज़ें और चाहिए थी, तो वो वैसे मैं ब्लिंकिट या जेप्टो वगैरह से मंगा ले रही थी. बट क्योंकि फ्रेश क्रीम कहीं भी अवेलेबल नहीं थी, ना तो जेप्टो स्विगी इंस्टामार्ट कहीं भी नहीं, तो मैंने रत्नदीप से मंगाया. तो येस गाइस, अगर आप यहाँ पे हैदराबाद में हो, आई डोंट नो हर जगह साउथ में चलता है बट हैदराबाद में रत्नदीप चलता है. इट्स लाइक हमारा नॉर्थ का मोर या फिर ऐसे मतलब जो चेन्स चलती हैं उधर मोर या फिर मैं नाम भूल गई हूँ लेजेंड मोर की तरह मान लो. अगर आप मोर जानते हो कि मोर की जो चेन रहती है जहाँ पर सारी सब्जियाँ भी मिल जाती हैं, राशन वगैरह सब मिल जाता है, वैसी जगह है यहाँ का रत्नदीप. एंड काफ़ी फेमस है, जगह जगह पे रत्नदीप खुला हुआ है यहाँ पर. मैंने क्या कहते हैं रत्नदीप से अपना सारा बेसिक सामान मंगा लिया. मैंने सोचा जब मैंने मंगाया ही है तो आपको हॉल ये वाला भी पसंद आया था, ये वाला भी पसंद आया था, तो आई होप ये वाला भी पसंद आया रत्नदीप का. तो मैंने इसलिए सोचा ये बनाया जाए एंड दिखाऊँ मैं आपको कि क्या क्या मंगाया और मैंने क्यों क्यों मंगाया है. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गो इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट. पहले हम देखते हैं, जो भी हाथ में आएगा उससे मैं आपको बताती रहूँगी. तो पहली चीज़ है ये पनीर. तो गाइस पनीर तो आपको पहली वाली वीडियो में भी दिखा होगा और आप ये सोच लो कि जब भी ऐसा ये ब्लिंकिट हॉल टाइप्स आएगा तो ये पनीर ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं पनीर ज़रूर मंगाती हूँ. मुझे पनीर पसंद है और जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं पनीर का पराठा, पनीर की भुर्जी ये सब बना लेती हूँ. तो पनीर मेरे फ्रिज में रहता ही रहता है. देन द सेकेंड थिंग इज़ बटर. तो गाइस बटर बेसिकली मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि मैं बना रही हूँ दाल मखनी एंड उसमें बटर और क्रीम चाहिए था, उसलिए ही मुझे क्रीम भी चाहिए थी बेसिकली. एंड ऑल्सो गाइस क्या हुआ था ना बीच में कि मैंने ब्लिंकिट वगैरह या कहीं से तो सामान मंगाया था. मैं कोई ऐसे पर्टिकुलरली बता नहीं सकती क्योंकि मुझे आइडिया नहीं कौन सी जगह थी वो स्पेसिफिकली. तो उधर से मैंने सामान मंगाया था एंड जो बटर था वो बिल्कुल ऐसे नकली वाइब दे रहा था, ना तो उसमें टेस्ट था ना कुछ था. तो और मैंने उसी टाइम ज़्यादा ये रील्स वगैरह वायरल हो रही थी कि नकली बटर वगैरह आ रहे हैं एंड ब्लिंकिट पे भी आ रहे हैं या फिर जेप्टो इंस्टामार्ट कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आ रहे हैं. तो फिर मैंने तब से सोचा है कि मैं जाकर या तो बटर लूँगी या रत्नदीप से मंगाऊंगी, क्योंकि रत्नदीप यहाँ थोड़ा मुझे ऐसे ऑथेंटिक लगता है कि हाँ ऑथेंटिक सामान बेचता है, नकली सामान नहीं बेचता ना. उस पर वो सामान के जो प्रोवाइडर होते हैं वो नकली होते हैं. एंड देन क्रीम, जिसके लिए हमने ये पूरा हॉल कर रहे हैं. गाइस मैंने मंगाया एवोकाडो. तो ये राइप नहीं है अभी क्योंकि ये बहुत ग्रीन है और यहाँ पे ये मतलब बिल्कुल भी प्रेस हो रहा है तो बहुत ही हार्ड फील हो रहा है. तो आई थिंक उसको 1-2 दिन लगेगा. तो गाइस क्या होता है ना कि मुझे ब्रेकफास्ट में जब कुछ समझ नहीं आता तो एवोकाडो सैंडविच सेवियर होता है. तो बेसिकली मैं गुआकामोले बना के रख लेती हूँ एंड उसमें सीड रख देती हूँ. मैंने एक रील भी बनाई थी. तो सीड जब उसमें रख देते तो वो ब्लैक नहीं होता गुआकामोले एंड यू आर गुड टू गो. देन मैंने मंगाए हैं ये आलमंड. तो गाइस मुझे बुद्धि तो नहीं बढ़ पा रही है एंड बादाम खा के भी नहीं बढ़ पा रही है बट खा लेनी चाहिए ऐसा मैंने सुना है तो मैं मंगा लेती हूँ. देन मैंने मंगाई है पालक. तो गाइस उसमें ना एक 10 रुपये का एक बंच था. बेसिकली आपको दिखाती हूँ बंच निकाल के. ये वाला बंच एक 10 रुपये का है. मुझे लगा क्योंकि 10 रुपये का कितना ही बंच होगा, छोटा सा ही होगा, तो मैंने 4 बंच मंगा लिए. बट अब जब आया तो मुझे समझ आ रहा है कितना है. अब मैं देखती हूँ उसको मैं कहाँ कहाँ इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ. इस पोटेटोज. तो गाइस आजकल मेरे साथ आलू में भी क्या हो रहा है ना, मेरे को मीठे आलू मिल रहे हैं. तो मुझे नहीं पता कि मीठा आलू भी आते हैं पहले तो अभी जब मीठा आलू आ रहे हैं तो मैं सब्जी बना लेती हूँ, पूरी सब्जी मीठी बनती है. तो गाइस एक तो मुझे प्लीज़ कोई बताओ कि कैसे पता चलता है कि मीठे आलू हैं या नॉर्मल आलू हैं, कि मैं तो नहीं पता लगा पा रही हूँ और मैं मीठी सब्जी बना ले रही हूँ. तो प्लीज़ कोई बताओ हाउ टू आइडेंटिफाई मीठे आलू. गाइस अनदर थिंग जिसके पीछे ये हॉल हो रहा है इज़ छोले. तो गाइस छोले की ये कहानी है. बेसिकली मेरी कंपनी नहीं मेरी ऑफिस में टीम में पॉटलक हो रहा है. तो जिसको नहीं पता पॉटलक इज़ बेसिकली कि सब अपने घर से कुछ कुछ डिशेस बनाकर लाएंगे एंड पूरी टीम बैठ के खाएगी. तो इनिशियली मैं राजमा ले जा रही थी बट ये मेरे को छोले दे दिए गए तो मैं भी छोले बनाने वाली हूँ. पहली बात तो मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना नहीं आता और लोगों को पता नहीं मुझसे थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि मैं कुकिंग वीडियोस डालती हूँ. तो आई एम अ लिटिल स्केयर्ड ऑन दैट नोट बट लेट्स होप कि मैं अच्छा बना पाऊँ. इज़ दिस मिल्क. जब भी मैंने ये वाला पैकेट दिखाया है दूध का रील्स वगैरह पे तो आप लोगों ने बोला है हमेशा कि ये वाला नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये पता नहीं कितने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं एंड इट्स बेटर टू यूज़ दैट पैकेट वाला. मेरा ज़्यादा दूध का कंजम्पशन नहीं है
जो भी है बस चाय के लिए है, या कभी बहुत ही रेयर में मैं हल्दी का दूध पी लेती हूँ, या फिर नॉर्मल जैसे कोल्ड कॉफ़ी पी ली मैक्स टू मैक्स, और वो भी बहुत ही कम होता है, मतलब वरना तो मैं चाय ही पीती हूँ, वो भी एक टाइम दिन में। तो गाइस अगर मैं वो वाला मंगाती हूँ जो एक मतलब हाफ लीटर के वो होती है छोटी छोटी पैकेट्स, वो अगर मैं मंगाती हूँ तो वो वेस्ट ही जाएगी। तो मुझे लगता है वेस्ट करने से बेटर है ये जो ज़्यादा चल जाए वो मंगाने में ज़्यादा भलाई है, क्योंकि वेस्ट भी नहीं होता है, यूज़ भी हो जाता है और फिर सही रहता है। और लास्ट चीज़ है ये, दिस इज़ दही। तो गाइस जहाँ भी मुझे मतलब यहाँ पर अमूल का दही मिलता है मैं झट से मंगा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली हेरिटेज ब्रांड ज़्यादा चलता है, जर्सी ब्रांड ज़्यादा चलता है, अमूल बहुत कम मिलता है। बट मुझे अमूल का दही मिला तो मैंने मंगा लिया। बट इसमें भी क्या हुआ, मैंने एक 400 ग्राम वाला मंगाया था, बट उन पर 200 ग्राम के अवेलेबल थे, तो उन्होंने मुझे 200 ग्राम के दे दिए। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा दूसरा 200 ग्राम का बाहर वाले उसमें रह गया किचन में या फिर कहाँ गया, बट वो आया तो था। तो अभी मैं देखती हूँ कि वो है नहीं है। तो गाइस सेकंड लास्ट थिंग है हमारी ब्रेड, एंड इसकी भी एक बार मैं एक्सपायरी देख लेती हूँ। इसकी है 21, आज क्या है, आज है 15। तो हाँ गाइस 6 दिन चल रही है, अच्छी है। तो रत्नदीप पे मुझे यही सबसे बेस्ट लगता है कि वो एक्सपायरी वगैरह सब अच्छी तरह देख के देते हैं। नहीं तो ब्लिंकिट वगैरह पे तो ऐसा भी हुआ है कि मैं ब्लिंकिट बोलती हूँ बट यूजुअली मैं जेप्टो और इंस्टामार्ट को भी रेफ़र कर रही होती हूँ। तो प्लीज़ आप ब्लिंकिट को ऐसा मत समझो कि ब्लिंकिट ही सब गड़बड़ी करता है, वो बस मैं ब्लिंकिट बोलती हूँ, होता वो जेप्टो और इंस्टामार्ट को भी रेफ़र होता है। तो गाइज़ हाँ, तो ये ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन जब भी मैंने मंगाया तो कभी कभी ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद की ही एक्सपायरी होती है, और फिर इतनी बड़ी ब्रेड अकेले इंसान नहीं खा सकता है, एक दो दिन में स्पेसिफिकली, मतलब मुझसे नहीं खाई जाती। बेसिकली मैं ब्रेड ही ब्रेड तीनों टाइम नहीं खा सकती, इसलिए अगर एक्सपायरी ज़्यादा रहती तो बढ़िया रहता है कि कुछ वेस्टेज भी नहीं होगा एंड चल भी जाएगी एंड मुझे बार बार मंगानी भी नहीं पड़ेगी। तो गाइस लास्ट चीज़ है टमाटर 1 किलो, एंड आई होप इन्होंने अच्छे अच्छे मुझे टमाटर छाट के दिए हों। ओ गाइस अभी ये तो लाल ही नहीं हुए तो इनको बाहर रखना पड़ेगा, बट यस इन्होंने सही टमाटर दे दिए हैं। एंड टमाटर इसलिए क्योंकि मुझे वही छोले की ग्रेवी बनानी है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस, और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो मुझे बताना, मैं फिर बनाऊंगी। एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली कुछ चीज़ अच्छी लगी हो नहीं लगी हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं वो इम्प्रूव कर सकती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।